हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप सभी का स्वागत है आरजीएम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो और किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी आती है तो आपको हिंदी अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसी क्रम में यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मैं आज लेके आया हूँ वोकेब अर्थात मुहावरे की पहली वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं 60 मुहावरे लेके आया हूँ, 60 मुहावरे। बिना समय गवाए बहुत ही जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को करने वाले हैं। कृपया करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी मुहावरों को अपने नोट्स बुक या आप जहाँ पर भी नोट्स बनाते हैं वहाँ पर लिख लें। जैसे कि आप सभी को पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि अंगूठे पे मारना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपसे क्या पूछा है? अंगूठे पर मारना। तो पहला होता है चोट लगना। देखिए, अंगूठे पे मारना, इसका चोट लगना से कोई तात्पर्य नहीं है। मुहावरों का अर्थ दूसरा होता है, क्योंकि आपने अंगूठे पे मारा तो चोट लगे नहीं। अंगूठे पे मारने का मतलब होता है किसी चीज की परवाह ना करना। आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हो कि आप किसी की परवाह ना करो, अपने घर वालों की, आप कोई सा ऐसा डिसीजन ले जाओ आप किसी की भी परवाह ना करो, तो उसके लिए बोला जाता है अंगूठे पे मारना। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। क्या पूछा है आपसे कि अपना सा मुंह लेकर रह जाने मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, अपने सा मुंह लेकर रह जाने का मतलब है कि आप किसी कार्य को कर रहे हो, जैसे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, और आप किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हो या आप सेल्फ स्टडी ऐसे वे में नहीं कर रहे हो जिससे आपको सफलता मिल सके, तो आप आप क्या करोगे? अपना समूह लेकर रह जाओगे। इसका मतलब क्या है? विफल मनोरथ रह जाना, किसी की इच्छा विफल हो जाना। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए। दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, कि विफल मनोरथ रह जाना अर्थात इच्छाएं पूरी ना होना, विफल हो जाना, सफलता ना मिलना। क्वेश्चन जब 3 की तरफ चलते हैं आप, तो क्वेश्चन 3 कहता है अंधेरा खाता। ठीक है, अंधेर खाता, अंधेरा नहीं दोस्तों, क्या है? अंधेर खाता। तो अंधेर खाता जो होता है उसका मतलब होता है कि देखिए दोस्तों, कोई ऐसा काम करो जो प्रकृति और नियम के विरुद्ध हो। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो प्रकृति और जिसके नियम के भी क्या हो? विरुद्ध हो, उसको कहते हैं अंधेर खाता। तो इस तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि अंधेर खाता का मतलब होता है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। क्वेश्चन नंबर जब 4 की तरफ चलते हो, यहाँ से इन क्वेश्चनों से मैंने ऑप्शन देना बंद कर दिया है। अब सीधे सीधे राइट आंसर की बात करेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप जल्दी से ये वीडियो भी देख पाओ। दोस्तों, यकीन मानना, मैं आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन दिलाने की स्ट्रेटजी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहते हो तो आपको हिंदी में 30 प्लस करने पड़ेंगे, और 30 प्लस के लिए पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी, इनका बहुत ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनका बहुत ही बड़ा योगदान होगा। मैं पूरी वोकेब आपके सामने यूट्यूब पर इम्पोर्टेंट आ से लेके यहाँ तक आपके सामने लाता रहूँगा। चौथा जो आपका मुहावरा है वो है अन्न जल उठना। अन्न, अन्न मतलब जो हम खाते हैं, जल माने पीने, पानी जो हम पीते हैं। अन्न जन उठने का मतलब होता है किसी स्थान से संबंध टूट जाना, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आ जाना। आपने सुना होगा बहुतों को कहते हुए कि यहाँ से अब मेरा अन्न पानी उठ गया। अन्न पानी मतलब अन्न जल उठ गया, मतलब इस स्थान से मेरा क्या हो गया? संबंध टूटने का समय आ गया है। तो चौथे का आंसर क्या है? किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आ जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, अक्ल का दुश्मन होना। ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रचलित और बहुत ही पॉपुलर मुहावरा है कि अक्ल का दुश्मन होना। तो बेटा, अक्ल का दुश्मन कब होता है आदमी कोई? कि कुछ ऐसे काम करना जिसके कारण लोग उन्हें बेवकूफ़ समझे। तो अक्ल का दुश्मन होने का मतलब है मूर्ख होना।
अकल का दुश्मन होने का मतलब क्या होता है? मूर्ख होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकल के दुश्मन का मूर्ख होना। अब पेपर वाला आपको डायरेक्ट मूर्ख होना ना दे करके घुमा फिरा के भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अकल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख होना। छठवें की तरफ चलते हैं। देखिए, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब है किसी भी व्यक्ति से अपना कार्य निकालना, अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। अगर मैं किसी से दोस्ती करूं या मैं किसी के साथ रिश्तेदारी करूं तो अपने स्वार्थ के लिए करूं। किसके लिए करूं? स्वार्थ के लिए करूं। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आपका क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है आपके? अंधे के हाथ बटेर लगना। क्या कह रहा है आपसे? कि अंधे के हाथ बटेर लगना। देखिए, बटेर क्या होता है? एक पक्षी होता है। बटेर क्या होता है? एक पक्षी टाइप का होता है जिसका लोग शिकार करके खाने के लिए यूज करते हैं। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब है कि देखिए, अयोग्य के हाथ अनायासी अच्छी वस्तु लग जाना। कोई व्यक्ति जिस चीज के लिए योग्य नहीं है, सपोज करो कोई व्यक्ति जिस चीज के लिए योग्य नहीं है, उसके अनुसार अगर वो योग्य तो है नहीं उस वस्तु के लिए, लेकिन फिर भी वह वस्तु उसको मिल जाए, तो इसको कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग जाना। मतलब अयोग्य के हाथ अनायास मतलब अचानक से अच्छी वस्तु का लग जाना क्या कहलाएगा? अंधे के हाथ बटेर लगना। आपका मुहावरा 8 कहता है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है ओछे व्यक्ति का अतराकर चलना। मतलब ना तो उसमें समझ है, ना उसमें ज्ञान है, फिर भी वो क्या करेगा? अपने आप को इतना दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं कौन हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ। तो इसका मतलब होता है अधजल गगरी छलकत जाए, कि ओछा व्यक्ति होता है, निम्न व्यक्ति होता है, उसका इतरा कर चलना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपने पैर आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना। आपने सुना होगा, तूने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी अपने आप ही मान ली। इसका मतलब है जानबूझ के स्वयं को संकट में डालना। आपको पता है कि इस काम उस काम को करने से मुझको संकट आ सकता है, मुझको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप अपने पैरों कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपने आप को जानबूझ के किस में डाल रहे हो? संकट में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। कि अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी क्या होती है? देखो, जो अंधा व्यक्ति होता है दोस्तों, वो किसके सहारे से चलता है? लाठी के सहारे से चलता है। इसका मतलब लकड़ी के सहारे से चलता है। अब अंधे की लकड़ी का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा? एकमात्र सहारा होना। कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसी चीज जिसका एकमात्र सहारा है, वो उसके लिए क्या है? अंधे की लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 जब देखोगे आप, अंगूठा दिखाना। ये क्या है? अंगूठा है। ठीक है, अंगूठा दिखाना का मतलब क्या है? ऐन मौके पर धोखा दे देना। आपसे आपका कोई मित्र या आपका कोई सगा संबंधी या रिश्तेदार या आपके गुरुजन हो या कोई भी हो, आपको किसी चीज का क्या दे रहे हैं कि देखिए हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब समय आया तो वो अपनी बातें से मुकर गए। तो इसका मुहावरा हो जाएगा अंगूठा दिखाना। उसने तुमको अंगूठा दिखा दिया, मतलब ऐन मौके पर, मौके के समय पर वो आपसे मुकर गया, अर्थात धोखा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अंगूर खट्टे होना। अब आपने बचपन से ये कहानी सुनी होगी लोमड़ी वाली, कि लोमड़ी एक एक पेड़ से जाती है और बहुत अच्छे अच्छे पके पके अंगूर लटक रहे होते, तो वो उनका खाना चाहती है। वो इतनी ऊंची नहीं होती, इतना ऊंचा उछाल नहीं बढ़ पाती कि वो अंगूर खा सके। तो लास्ट में वो क्या कर देती है? कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? कि असफलता पे पर्दा डालना। अंगूर खट्टे होने का मतलब है कि आपको किसी कार्य में सफलता ना मिली। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमको यूपी पुलिस की जॉब ही नहीं करनी। अब उनको अच्छे से मालूम है कि वो क्या, उसका पूरा खानदान मिलके लग जाए तो यूपी पुलिस का एग्जाम हम नहीं निकाल पाएंगे। फिर भी वो क्या कहते हैं? हमें तो सरकारी नौकरी नहीं करनी, हमें सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे, तुम्हारा काम ही ये है, तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम्हारे खानदान की इधर उधर की देखिए, आप देखिए तुम क्या कर सकते हो। तो आप अपने बुरे कर्मों पर, अर्थात अपनी असफलताओं पर क्या डाल रहे हो? पर्दा डाल रहे हो। तो इसको कहते हैं अंगूर खट्टे होना, कि असफलताओं पर पर्दा डाल देना। किसी चीज को आपको मिलेगी नहीं, आपको वो चीज मिलेगी नहीं, आप उससे बुरी बता दीजिए। तो उसका क्या अर्थ होता है? अंगूर खट्टे होना, अर्थात असफलता पर पर्दा डालना। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है अंधेर नगरी। कैसी नगरी दोस्तों? अंधेर नगरी। देखिए, अंधेर, आपने कहावत है, अंधेरी नगरी अनबुध राजा, टके सिरबाजी टके सिर खाजा। इसका मतलब होता है कोई नियम कानून ना होना। कहते हैं यहाँ पर तो सब अंधेर नगरी है, सब चौपट है। समझ में आ गया? जहाँ पर ऐसा स्थान कोई भी नियम कानून ना हो, उस जगह को कहा
जाता है अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलोगे तो अमरबेल बनना। अमरबेल बनना दोस्तों क्या होता है, आपने देखा होगा पेड़ों पर, जितने भी पेड़ होते हैं उन पर एक पतली सी पीले कलर की, लगभग लगभग पीले कलर की, आपको देखा होगा एक ऐसे करके एक डंडी टाइप की, एक तना टाइप की एक बेल चलती है, ठीक है। और वो जिस पेड़ पर दोस्तों चल जाए, एक बार जिस पेड़ पर रह जाए तो उस पेड़ को सुखा के छोड़ती है, क्योंकि वो उसी के ऊपर आश्रित हो जाती है खाने पीने की, और उस पेड़ को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो यहाँ पर अमेर बेल का मतलब हो जाएगा अटलता पूर्वक, अर्थात दृढ़ निश्चित पूर्वक चिपकना किसी चीज से। जिस प्रकार से आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी में चिपक गए हो, अटलता पूर्वक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि पेपर निकाल के छोड़ूंगा, तो आपका लिए कहना होगा कि आप अमरबेल बन चुके हो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलोगे कि अंधा होना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ क्या चलोगे, अंधा होना। तो आपने देखा होगा नॉर्मल तरीके से लोग चलते भरते क्या कहते हैं कि अंधा हो गया है, दिखता नहीं है क्या। अंधा होने का मतलब होता है विवेक खो देना, ज्ञान खो देना, आपके ये समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो आपसे लोग क्या कहेंगे कि ये तो अंधा हो गया है पैसे में, पैसे के घमंड में या किसी पद में। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि जब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी ज्वाइन कर लो तो आप अंधे हो जाओ, अपना विवेक ही खो दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए अंगूठा घुमाना, अंगूठा दिखाना अलग होता है और अंगूठा घुमाना अलग होता है, समझ में आ गया। अंगूठा दिखाना और अंगूठा घुमाना, अंगूठा घुमाने का मतलब होता है किसी की भी चापलूसी करना, किसी की क्या करना, चापलूसी करना, उसके मुंह पर मीठी मीठी बातें करना, उसकी चापलूसी करना, ठीक है, इसे कहते हैं अंगूठा दिखाना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, अन्न जल करना। अन्न जल करना, देखिए अन्न जल करने का मतलब है जलपान करना, अर्थात आप कहीं गए हो, वहां पर आराम किया, रोटी पानी खाई, पानी पानी पिया, तो अन्न जल किया आपने, तो इसको कहते हैं जलपान करना। आपने कई जगह पर लिखा भी देखोगे जलपान गृह, क्या लिखा होगा, जलपान गृह, अर्थात यहाँ पर खाने पीने की उच्चतम व्यवस्था भी है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, आंख खुलना। अरे आपने कहावत में सुना होगा, मेरी तो आंख खुल गई, मेरी तो क्या हो गई, आंख खुल गई। मैं तो तुम लोगों को क्या समझता था, इसका मतलब हो जाता है सावधान हो जाना। क्या हो जाना, सावधान हो जाना। आंख खुलने का मतलब है मेरी आंख खुल गई, मैं सावधान हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, आंख बिछाना। आंख बिछाना मतलब मैंने तो आंखें बिछा दी, ठीक है। एक गाना भी है कि दिल को बिछाने वाले हैं, गाना सुना होगा आपने, हमारे दिल वाले आने वाले हैं। तो आंख बिछाने का मतलब क्या होता है, हृदय से आदर करना, हृदय से क्या करना, आदर करना, हृदय से दिल से रेस्पेक्ट करना। दिल से रेस्पेक्ट करना क्या कहता है, आंख बिछाना। देखिए बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपको ये एक बार लिख लेनी है और एक बार ये वीडियो देख लेनी है, आप ऑप्शन में राइट, एग्जाम में राइट ऑप्शन चूज करके आ जाएंगे, ठीक है। आंख बिछाने का मतलब क्या हो गया, हृदय से आदर करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है 20वां। 20 क्वेश्चन कहता है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है किसी को धोखा देना, आंखों में धूल झोंक के किसी को ऐसे कार्य को कर देना कि उसको पता ही नहीं चले, आप तो उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो, आप तो उसे धोखा दे रहे हो। आंखों में धूल झोंक रहे हो मतलब आप उसे धोखा दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ने का मतलब है, देखिए आसमान है और आसमान तो बहुत बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं आसमान टूट पड़े और आपके ऊपर गिर जाए। इसका मतलब होगा अचानक से आपके ऊपर विपत्तियां आ गई, अचानक से ढेर सारे आप पे क्या आ गए, संकट आ गए, दुख कष्ट आ गए, तो आप कहोगे मेरे पे तो दुखों के आसमान टूट पड़े, मेरे पे तो दुखों के आसमान टूट पड़े। तो इसका मतलब होगा अचानक से विपत्तियों का आना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होने का मतलब है अत्यंत प्यारा होना। कोई भी चीज आपकी आंखों की तैयारी है, आंखों का तारा है, तो इसका मतलब वह चीज आपको बहुत ही प्यारी है, अत्यंत प्रिय है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, आस्तीन का सांप होना। इस मुहावरे से बचना दोस्तों, आज का जमाना 2024 हो या 2023 हो, जो आने वाला समय हो, आस्तीन के सांप आपको जरूर मिल जाए। आस्तीन का सांप का मतलब होता है विश्वासघाती होना। आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और आपको ऐसा दिखाएंगे आपके साथ है, लेकिन आपके अंदर से अंदर जड़ काटते रहेंगे।
वो होते हैं आस्तीन के सांप। वो क्या कहलाते हैं? आस्तीन के सांप। आपने सुना होगा कहते हुए लोगों को, अरे यार तू तो आस्तीन का सांप निकला, मैं तो तुझे अपना मित्र या दोस्त समझता था, लेकिन तूने तो ऐसा कर दिया। इसका मतलब उसने विश्वास दे दिया, वो विश्वास घाती है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। आकाश पाताल एक कर देना। आताल पाताल एक कर देना। समय आ गया है दोस्तों, समय आ गया है दोस्तों, यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आपको क्या करना है? आकाश पाताल एक कर देनी है, सारा प्रयास करना है, सारा का सारा प्रयास कर डालना, जितना हो सके। 30 दिन आपके पास, आप वीडियो देखने वाले हो, 29 दिन या 28 दिन रह गए, आप आकाश पाताल एक कर दीजिए, जितना भी हो सकता है पढ़िए, राइट डायरेक्शन में पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, आप टेंशन मत लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और आपका सिलेक्शन होगा। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है सारा प्रयास एक कर देना। क्वेश्चन नंबर जब 25 पे जाओगे तो आसमान में उड़ना। आसमान में उड़ने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, देखिए बैठे बैठे आप कर्म करो नहीं। आपने यूपी पुलिस का कांस्टेबल का फॉर्म डाल दिया 500 रुपये में, आप सोच रहे हो कि मैं तो कांस्टेबल हो गया, मैं कांस्टेबल हो गया, मेरे यहाँ शादी के रिश्ते आए, मैं 10 लाख में 15 लाख में अपनी बोली लगाऊंगा और मैं बेचूंगा, मैं दहेज लूंगा। पहली बात तो दहेज लेना सरासर गलत है। अगर आप कांस्टेबल की वर्दी पा लेते हो, ज्वाइन कर लेते हो, तो किसी ऐसे परिवार से शादी करें जहां से बेटी सज्जन व सुशील मिले। तो आसमान में उड़ने का मतलब है, अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हो और आप ख्वाबों के पुलाव पका रहे हो, बैठे बैठे वर्दी का सपना देख रहे हो, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भीड़ में आना पड़ेगा, आपको रजाई में से सर्दियों में निकलना पड़ेगा। तो आसमान में उड़ना मतलब कल्पना में उड़ान भरना होता है। आप कल्पना करे जा रहे हो, इमेजिनेशन करे जा रहे हो कि मैं दरोगा हो गया, या मैं कांस्टेबल हो गया, या मैं जीडी में लग गया। तो आसमान में उड़ना हो गया कल्पना में उड़ान भरना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर मतलब ना, देखिए ना तो तीतर ही है पूरा और ना ही बटेर है। आधा तो तीतर ले लिया और आधा बटेर ले लिया, इसका मतलब है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं करना। सुचारू रूप से आप कोई काम नहीं कर रहे हो, क्रम व्यवस्था क्रम तरीके से कोई काम नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब हो जाएगा आधा बटेर आधा तीतर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। आग में घी डालना, जो कि आज के जमाने में बहुत सारे लोग काम करते हैं। आग में घी डालने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, या किसी का दो भाइयों भाइयों में झगड़ा चल रहा है, तो आके पड़ोसियां क्या करेंगे कि आग में घी डालने का काम कर जाएंगे, मतलब क्रोध को और भड़का देंगे। बेटा तू मर गया, हम तेरे साथ हैं, तू ये कर दे वो ये कर दे। तो आग में घी डालने का मतलब क्या हो गया? क्रोध को भड़काना, क्रोध को भड़काना। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। आंख चुराना। आंख चुराना का मतलब है आप किसी से आंख कब चुराते हो? जब आप कोई गलत काम कर देते हो, मतलब छिप जाना। आंख चुराने का मतलब क्या है? छिप जाना। समझ में आ गया? आंख चुराना मतलब छिप जाना, आपकी हिम्मत ही नहीं है उसके सामने आंख मिलाने की। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आंखों का काटा होना। आंखों का काटा, देखिए कांटा, कांटा समझते हो, चुभते ही दर्द करता है, और जब आंखों का काटा होगा तो मतलब कोई भी तुमको इतना बुरा लगता है, बुरा व्यक्ति, बुरा लगना, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको बुरा लगती है तो आप कहोगे तू मेरी आंखों का कांटा है। तो आंखों का कांटा का मतलब है बुरा होना। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आंख रो पड़ना। आंख आंख सॉरी, आंख रो चढ़ना नहीं, आंख भौं चढ़ाना। इसका क्या क्वेश्चन है? आंख भौं, आंख ये और भौं ऊपर वाली होती है, आंख भौं चढ़ाना। अब देखिए कोई व्यक्ति जब लड़ता है तो ऐसे करता है, हाँ, ऐसे भौं चढ़ा लेता है, तो आंख भौं चढ़ाने का मतलब होता है गुस्सा करना। क्या होता है? गुस्सा करना। ठीक है दोस्तों। तो आंख भौं चढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा? आंख भौं चढ़ाना मतलब गुस्सा करना। क्वेश्चन नंबर 31 है। आग बबूला हो जाना। आग बबूला हो जाने का भी मतलब क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना। अत्यधिक क्रोधित होना मतलब हद से ज्यादा। एक क्रोध होता है नॉर्मल, और एक ज्यादा क्रोध होता है, तो अत्यधिक क्रोधित हो जाने का मतलब है आग बबूला होना। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखिए। आंख का काजल। आंखों का तारा या आंख का काजल। आंख का काजल का मतलब है अत्यंत प्रिय। आंख, देखो काजल कहाँ पे लगता है? आंखों में। काजल को हर समय आप आंखों में लगाना चाहते हो, तो कोई भी ऐसी वस्तु या व्यक्ति है जो आप उसे हर समय आंखों में बसाना चाहते हो, और आंखों में बसाने का तात्पर्य वो आदमी आपको, वस्तु आपको बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है, इसलिए वो क्या है? आपकी आंखों का काजल है। तो आंख का काजल का मतलब हो गया अत्यंत प्रिय। एक गाना भी है, आंखों का काजल,
आंखों का काजल जो सपना चौधरी वाला है, ठीक है, अत्यंत प्रिय है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। आंख बचाना। आंख बचाने का मतलब होता है कतराना। आंख बचाना मतलब किसी से हिम्मत ना होना आंख मिलाने की। आप कतरा रहे हो, आंख बचा बचा के चल रहे हो, तो इसका मतलब आप कतरा रहे हो उसके सामने जाने से। आपने किसी घर में चोरी कर डाली तो आप वहां से आंख बचाओगे, या आपने किसी के साथ विश्वासघात कर दिया तो आप उससे आंख बचाओगे, मतलब कतराओगे। आपको मालूम है आप गलत हो, आपने गलत किया है, आपने यूपी पुलिस का पेपर पास नहीं किया और आपके घर वालों ने आपको शहर में रहने के लिए भेजा है, तो आप आंख बचाओगे। रिजल्ट के दिन आप ऐसी नौबत मत आने देना कि आपको कतराना पड़े। इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है आंखों में बैठना। आंखों में बैठना या पलकों पर बैठाना। आंखों में बैठना या पलकों पर बैठाना। आप किसी को व्यक्ति को पलकों पर बैठाना चाहते हो, छोटी छोटी सी पलकों पर, तो इसका मतलब आप उसका बहुत आदर सत्कार करना चाहते हो, जैसे कि आप मेरा चाहते हो। आप अगर यूपी कांस्टेबल में लगते हो और इस वीडियो से आपके मुहावरे फंसते हैं, तो आप चाहोगे कि यार सर को आप पलकों पे बिठा दे, तो इसका मतलब आप मेरा बहुत आदर सत्कार करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए, आंखों का पानी मरना। अब ये तो बहुत सारा मैंने डायलॉग गाँव में सुने हैं कि तेरे आंखों का पानी खत्म हो गया है, आंखों का पानी मर गया है, चुल्लू भर पानी में डूब पड़े, आपने कहावतें सुनी होंगी। इसका मतलब होता है निर्लज्ज होना। निर्लज्ज होना, आंखों में आंखों का पानी मरना क्या है, बेया होना, बेशरम होना, अर्थात निर्लज्ज होना। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। इंद्रासन की परी होना। इंद्रासन की परी होना। इंद्रासन की परी होना मतलब सोचिए, इंद्र, इंद्र कहते हैं कि स्वर्ग के राजा को क्या कहा जाता है, इंद्र कहा जाता है, और वहां पे परी नाचती हैं, ठीक है, परी होती हैं, अप्सरा होती हैं। तो आपसे कहा जाए कि तो किसी लड़की से आप करो तुम तो इंद्रासन की परी हो रही हो, इसका मतलब बहुत ही सुंदर होना। बहुत ही सुंदर होना क्या कहलाता है, इंद्रासन की परी होना। इलायची बांटना अगला है क्वेश्चन 37। इलायची बांटना। इलायची कब बांटोगे आप, इसका मतलब है दावत देना। इलायची बांटने का मतलब क्या होता है, दावत देना, पार्टी देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलने। इत्तश्री करना, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको 3 स्टार करके लिख देना, ये आपकी आगामी एग्जामों में स्टार लगवा सकता है कि इत्तश्री होना। देखिए इत्तश्री करना का मतलब होता है समाप्त करना। इत्तश्री का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, तो इत्तश्री करना का मतलब हो जाएगा समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 39 39 कहता है इज्जत में बट्टा लगाना। भाई इज्जत में बट्टा लगाना का मतलब है आपके बेटा बेटियों ने या आपके भाई बहनों ने या आपके परिवार में से किसी ने ऐसा काम किया है जिसके कारण आपकी इज्जत में आ गई कमी। इसका मतलब हो गया प्रतिष्ठा कम होना। अब आपकी समाज में हो गई प्रतिष्ठा कम, इसका मतलब इज्जत हो गई आपकी कम। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे दोस्तों। ईंट से ईंट बजाना मतलब कह देना है किसी को बर्बाद कर देना। सुना होगा लड़ाई में आपने आमतौर पर कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, मतलब मैं तुझे क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। ईद का चांद होना। ईद का चांद क्या होता है, देखिए एक ईद मुस्लिम भाइयों का एक त्यौहार होता है, ईद क्या होता है, ईद होता है, ठीक है। अब ईद बहुत समय के बाद आती है, जैसे हमारे हिंदू भाइयों का हिंदू मुस्लिमों का देखिए अलग अलग जो त्यौहार होते हैं। हिंदू भाइयों के जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, तो जैसे काफ़ी काफ़ी समय बाद आते हैं, ऐसी ईद आती है, तो ईद का चांद काफ़ी देर में दिखता है। तो कोई भी व्यक्ति बहुत समय बाद दिखाई दे, बहुत समय बाद दिखाई देना, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे कि तुम तो ईद के चांद हो रहे हो, बहुत समय बाद दिखाई दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना। किसी ने आप में ईंट मारी और आप पत्थर मार दो, ऐसा थोड़ी होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब हो जाएगा दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। आपके साथ किसी दुष्ट ने छोटी सी गलती की और आपने उसके बदले में एक बड़ा रिस्पॉन्स दे दिया, बड़ा व्यवहार करा, मतलब दुष्ट के साथ दुष्ट बन गए आप। दुष्ट के साथ दुष्ट साथ ही आपने क्या किया, व्यवहार किया। वैसे करना नहीं चाहिए, गलत है। तो इसका मतलब होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। उल्टे उस्तरे से मुड़ना। अब देखिए उस्तरा क्या होता है, जो शेविंग करते हैं, रेजर होता है। अब आप सीधी से शेविंग करोगे तो शेविंग हो जाएगी, लेकिन आप उल्टे से कर रहे हो तो शेविंग नहीं होगी। इसको आमतौर पर बोलते हैं उल्टे उस्तरे से मुड़ना, मतलब मूर्ख बना करके स्वार्थ सिद्ध करना। एक तो सामने वाले को आपने मूर्ख बना दिया और दूसरा आप अपना काम भी निकाल के ले आए, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। इसे कहते हैं उल्टे उस्तरे से मुड़ना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 44 होता है उल्लू बनाना, जो कि आमतौर पर आप भी जानते होंगे। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना होता है। क्या बनाना होता है, मूर्ख बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 उंगली उठाना। देखिए छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी, इस प्रकार से मैंने ये मुहावरों को लिया है ताकि एक भी रह ना जाए। अब
हम चल रहे हैं ऊपर, किस पे चल रहे हैं ऊपर, तो इसका मतलब है उंगली उठाना। उंगली उठाना का मतलब होता है आलोचना करना। अगर आपने आपने किसी पे उंगली उठा दी, क्या उठा दी, उंगली उठा दी, आप पर किसी ने उंगली उठा दी, तो वो आपकी क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है, अर्थात क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए कहते हैं उठ जाना। अब उठ जाना तो नॉर्मल बात है, मरने के लिए यूज होगा। वह उठ गया, वह उठ गया, या तुमने सुना होगा उठावनी, उसकी उठावनी है फलानी फलानी तारीख को। तो उठ जाना का मतलब होता है मरना। उठ जाना का मतलब क्या होता है, मरना। क्वेश्चन नंबर 47 है उंगली पर नचाना। किस पे नचाना, उंगली पर नचाना। समझ में आ गया। तो उंगली पर नचाने का मतलब होता है वश में कर लेना। आपने किसी भी व्यक्ति को वश में कर रखा है तो आप उसे उंगली पर नचा सकते हो, चल इधर, चल इधर, भाई वो कर, ये कर। तो उंगली पर नचाना मतलब क्या होता है, वश में करना। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा। आप देखो ऊंट कितना बड़ा जानवर होता है, तुमने देखा होगा ऊंट इतना बड़ा होता है, मैं वीडियो में आ रहा होगा तो। अब ऊंट के मुंह में जीरा लीजिए, अब जीरा ऐसे डाल दीजिए। अब ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त वस्तु, किसी चीज की कमी हो जाना। मतलब हमने सोचा था बहुत बड़े की, लेकिन हुआ इतना सा, तो ये होता है ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे 300 मार्क्स का यूपी पुलिस का पेपर है और आपके नंबर आए 40 या 50, तो ये तो है ऊंट में जीरा, अल्प मात्रा में, बिल्कुल अल्प मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान, जो आज के जमाने में मोस्टली ये हो रहा है कि किसी का सिलेक्शन किसी ने लगा रखा है, पैसों से सिलेक्शन खरीद के फोटो खरीद लिए जाते हैं और लगा देते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतने सिलेक्शन, यूपीएसआई दरोगा में इतने सिलेक्शन, एनटीपीसी में इतने सिलेक्शन, सीजीएल में इतने सिलेक्शन। जबकि सिलेक्शन के नाम पर उनको पता है कि क्या दिया उन्होंने, बाबा जी का ठेंगा। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके भगवान। मतलब आडंबर, या आडंबर मतलब बेफालतू का आडंबर। मतलब आडंबर समझते हो, बेफालतू का हल्ला मचाना, आडंबर करना, दिखावा। ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब दिखावा करना। क्या करना, दिखावा करना। और वास्तव में वो लोग खुश हैं, उनको मालूम है, और आपको भी धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगी कि कौन कैसा है। तो ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब होता है आडंबर, या आडंबर अर्थात दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। देखिए, ऋण चढ़ना। ऋण चढ़ने का मतलब होता है, ऋण माने क्या होता है, किसी चीज से किसी व्यक्ति से उधार लेना। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कर्ज बढ़ाना। ऋण चढ़ाना का मतलब क्या होता है, कर्ज बढ़ाना। आप अपने ऊपर ऋण चढ़ा रहे हो किसी से उधार लेकर के, तो आप अपना कर्ज बढ़ा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। सिद्धि सिद्धि पाना। क्या है, सिद्धि सिद्धि पाना। तो सिद्धि सिद्धि पाना मतलब क्या होता है, समृद्धि और सफलता पाना। आप सफलता, देखिए दोस्तों, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकालिए, एसएससी जीडी का निकालिए, असिस्टेंट लोको पायलट का आया है उसका निकालिए, अपकमिंग सीजीएल है, एसएससी जीडी है नवंबर वाली, इनमें से किसी का भी आप एग्जाम निकालिए, एनटीपीसी वगैरह वगैरह का, तो आपको सफलता मिलेगी। उस सफलता के साथ साथ क्या मिलेगा, पैसा। पैसा मिलेगा मतलब समृद्धि आएगी आपके घर में। तो सिद्धि सिद्धि पाना मतलब समृद्धि और सफलता पाना होता है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा हुआ है, आरआरबी लोको पायलट का नोटिफिकेशन आया है उससे, कि देखिए टोटल 6 साल बाद जगह आई है, 2018 के बाद 2024 में जगह आई है। और पिछली बार जगह थी वो थी 18,000, 70,000 लोको पायलट की थी। और अब जो जगह दी है उन्होंने लगभग दी है 6,000 के समथिंग, 5,996 के समथिंग, लगभग लगभग पूरी 6,000 भी नहीं है। तो इसका मतलब तो हो गया भाई, तैयारी कर रहे हैं करोड़ों लोग, लेकिन आपने डाल कितनी दी, इतनी सी। तो एक अनार 100 बीमार का मतलब हो गया आवश्यकता से अधिक मांग। आवश्यकता से अधिक मांग हो गई। भाई कोई एक तो चीज है, ठीक है, आवश्यकता से अधिक मांग, और उसके चाहने वाले बहुत है। जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी है 60,000, अपने आप में बहुत ज्यादा है देखने में, लेकिन फॉर्म कितने पहुंच गए, 50 लाख। फॉर्म कितने पहुंच गए, 50 लाख। कंपटीशन कितने में हो गया। तो ये हो गया बाबू, एक अनार 100 बीमार। समझ में आ गया, आवश्यकता से अधिक मांग। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है एक पंथ दो काज। मतलब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य करना। आप आगरा गए थे एग्जाम देने, आप दिल्ली गए थे एग्जाम देने, आपका मूड हुआ आप घूमे आए, आप लाल किला देखे आए दिल्ली का, आप आगरा का ताजमहल देख के आ गए, तो पेपर के साथ साथ आपने विजिटिंग की भी कर ली। तो एक पंथ क्या कर लिए, दो काज कर लिए। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना। अब आप लगा दीजिए यूपी पुलिस के लिए एड़ी चोटी का जोर, मतलब बहुत परिश्रम करना। पेपर को फाड़ दो, पेपर को फाड़ दो, फाड़ने में मदद करूंगा मैं।
आपके लिए पूरी हिंदी, एक साइड में वोकेब लेके चलूंगा, पर्यायवाची विलोम शब्द मुहावरे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, और एक साइड में ग्रामर लेके चल रहा हूँ। मैथ के वो कंसेप्ट लेके आऊंगा जो डायरेक्ट आपको यूपी पुलिस में मिलेंगे, सिलेबस से मतलब होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब होता है बहुत परिश्रम करना। आपको अब बारी है बहुत परिश्रम करने की। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। एक और एक क्या होता है? 11। एक येरा और एक येरा अगर आप दोनों को देखोगे तो क्या बन गया? 11 बन गया। क्या बन गया? 11। तो संगठन में शक्ति होना, संगठन में क्या होना? शक्ति होना। अगर कोई, अगर देखिए बाबू, अगर आप किसी शहर में रह रहे हो और आप किसी से मित्रता कर चुके हो तो आप अपने समय का राइट वे में इस्तेमाल कीजिए। कैसे कीजिए? आप ग्रुप स्टडी कीजिए। और ग्रुप स्टडी बातें मत करना। ग्रुप स्टडी का मतलब होता है कोई जीएस का टॉपिक लीजिए, कोई हिंदी का टॉपिक लीजिए, आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए, सामने वाले को करवाइए, अपने दोस्तों से करवाइए, ताकि सुनने से और डिस्कशन करने से याद रहे। इसे कहते हैं संगठन में शक्ति होना। फिर आप देखना आपका पेपर कैसे चुटकियों में निकलता है। तो एक और 11 का मतलब होता है संगठन में शक्ति होना। क्वेश्चन नंबर 56 पाए जाते हैं। एक घाट का पानी पीना। एक घाट का पानी पीना। वायु एक अलग होता है, घाट घाट का पानी पीना वो अलग है। यह है एक घाट का पानी पीना। इसका मतलब होता है एकता और सहनशीलता का होना। एकता और सहनशीलता का होना। आप में सहनशीलता है, सहने वाले भी हो, कुछ नहीं कहते हो, लड़ाई झगड़े वाले नहीं हो, और आप लोगों के साथ एकता भी रखते हो, मतलब आप किसी के साथ यूनिटी में भी हो। तो एक घाट का पानी मतलब एकता और सहनशीलता का होना। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना आज के ज़माने में तो बहुत करते हैं। ऐसी तैसी करना का मतलब है इज्जत नष्ट करना। तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ऐसी की तैसी कर दूंगा मतलब तेरी इज्जत नष्ट कर दूंगा। तो ऐसी तैसी करना मतलब इज्जत नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए क्या कह रहा है? ऐब निकालना। क्या निकालना? ऐब निकालना, जो कि लोग दूसरों में जरूर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दोष निकालना। क्या निकालना? दोष निकालना। अपनी तरफ देखेंगे नहीं, सामने वाले में देख लेंगे, और सामने वाले से बोल लेंगे तेरे में ये कमी है। अरे अपने गलेबान में झांक के देख के तुझ में क्या है, तुझ में क्या है और तू क्या है। समझ में आ गया? तू क्या है और सामने वाले को मत बता कि तुझ में क्या। पहले अपना कर, फिर दूसरे को बताना। ठीक है, ऐब निकालने का मतलब होता है दोष निकालना। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ देखिए। ओखली में सिर देना। ओखली देखा है तुमने? लोहे की जो पुराने जमाने में अब अभी भी चलते हैं। अगर गाँव में जाओगे, ठीक है, जैसे मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने घर में देखी है ओखली ऐसी होती है, उसमें एक मूसल होता है, और मूसल से ऐसे कुछ कूटने के काम में आती है, जो किचन में उसका छोटा रूप मिलता है आपको, जिसे खल्लड़ के नाम से भी जाना जाता है ग्रामीण भाषा में। ठीक है, तो अब उसमें आप मूड़ दोगे, उसमें तो आएगा नहीं। मूड़ मतलब सिर दोगे, आएगा नहीं। तो आप जानबूझकर संकट मोल ले रहे हो। आप जानबूझ के क्या ले रहे हो? संकट मोल ले रहे हो। तो ओखली में सिर देने का मतलब है जानबूझ के संकट मोल लेना। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट मुहावरा है। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, ओछे की प्रीत और बालू की भीत। समझना, ओछे की प्रीत, प्रीत मतलब लगाव या प्रेम, और बालू की भीत। समझ में आ गया? इसका मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। जो लोग दुष्ट होते हैं वो आपसे मित्रता कर भी लेंगे तो उनकी मित्रता ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, स्थायी नहीं होती। वो आपसे स्वार्थ सिद्ध कर देंगे, आपको फंसवा देंगे। तो ओछे की प्रीत बालू की भीत, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। इस वीडियो में है 60 मुहावरे। दूसरा पार्ट आएगा, उसमें भी होंगे 50 मुहावरे। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के सारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची विलोम शब्द धीरे धीरे हम एक पर डे एक यूट्यूब वीडियो पे लाते रहेंगे। देखिए, हम ऑफलाइन मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप बाहर से हो और अगर मथुरा डिस्ट्रिक्ट से हो, तो हम मथुरा जिले में ऑफलाइन अपना कोचिंग सेंटर रन अप कर रहे हैं, आरजीएम क्लास। आरजीएम क्लास जिसमें देखिए जीएस, जिसमें जीएस की जो फैकल्टी है वो है नरेश सर, जो यूपीएससी 2 टाइम क्वालिफाइड है, आईएएस इंटरव्यू 2 टाइम फेस किया है। और जो रीजनिंग की एक्सपर्ट फैकल्टी है वो है सुनील सर, जिन्होंने एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, ठीक है, और देखिए आरटीओ का लोअर पीसीएस जो होता है वो एग्जाम क्वालिफाइड किया हुआ है। और वहाँ मैथ की फैकल्टी हैं राज सर। मैथ की फैकल्टी कौन है? राज सर। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने यूपी लेखपाल, लोको पायलट जो लास्ट ईयर का निकला था, जूनियर असिस्टेंट, इंडियन एयरफोर्स 2015, ठीक है दोस्तों, और आपको विभिन्न एग्जाम क्वालिफाइड करके दिए। ऐसी अगर आप अनुभवी एक्सपर्ट फैकल्टियों से पढ़ना चाहते हैं तो आप आरजीएम कोचिंग सेंटर को विजिट करें, और 3 दिन की डेमो शिल्प के साथ अपना डेमो न्यूनतम, बिल्कुल न्यूनतम
फ्री ऑफ कॉस्ट समझे, आप न्यूनतम कॉस्ट के साथ उनसे जुड़िए और जा कर के ऑफलाइन कोचिंग का आनंद लीजिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और इंतज़ार कीजिए इसके दूसरे पार्ट का। और हाँ, अगर आप ग्रामर से जुड़ना चाहते हो तो इसी यूट्यूब चैनल पर ग्रामर अर्थात वर्णमाला के 3 पार्ट पहले से आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एक साइड में आपकी ग्रामर है और एक साइड में आपकी वोकेब चल रही है और कुछ मैथ के कंसेप्ट भी चलते हैं। अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून और रात को देख रहे हो तो गुड नाइट और शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगली वीडियो में। एक बात और, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें अगर अच्छी लगी हो। सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।